वेलकम टू माय चैनल एसएमसी ट्रेडिंग हब। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अभी, है ना। इस महीने 2-3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊंगा आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग अभी जानते भी नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन मार्केट में करते हैं, बट लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना। स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव होने वाली है और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देखोगे हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग किसमें करते हैं, नैस्डैक में करते हैं, डाउ जोन्स में करते हैं, है ना, S&P 500 में करते हैं। बट उसमें क्या होता है ना, हम माइक्रो में करते हैं। जैसे सबका आता है, जैसे लॉट साइज आते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है लॉट साइज स्टैंडर्ड, माइक्रो, मिनी, है ना। तो हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रो में करते हैं। तो हमेशा याद रखना, पेयर जब भी सर्च करना, जैसे एक है माइक्रो, ई मिनी, S&P 500। ठीक है, तो मैं मोस्टली इसी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इसी पेयर में ट्रेड करता हूँ मैं मोस्टली। आप और भी पेयर्स में ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा इफेक्टिव आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, MES1 यानी कि S&P 500 का ये माइक्रो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है ना, हमें एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें ट्रेड करना है एशियन क्लोज के बाद, वेट करना है एशियन क्लोज। ठीक है, याद रखना, जब भी एशियन क्लोज होगा, जब भी एशियन क्लोज होगा, उसका हम लोग को हाई लो मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई लो मार्क कर लेना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक, मान लो ये एशिया चल रहा है। ठीक है, एशिया चल रहा है, मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एशिया चल रहा है, एशियन सेशन। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एशियन सेशन। ओके, ओके, एशियन सेशन चल रहा है हम लोग का। अब हमें वेट करना है कि प्राइस क्या करे, या तो इधर क्लोज करे, कहीं भी क्लोज करे प्राइस, बस एशियन क्लोज का वेट करना है। एशिया मान लो यहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। जैसे क्लोज होता है मार्केट, हमें वेट करना है कि प्राइस किसी साइड भी जाए, या तो अप साइड जाए या फिर डाउन साइड जाए। ठीक है, जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ और प्राइस यहाँ से डाउन आने लगा, डाउन आने लगा, डाउन आने लगा, डाउन आने लगा। ठीक है, डाउन आया, और जो ये लिक्विडिटी था, लो का लिक्विडिटी इसने ले लिया। ये जो एशियन लो की लिक्विडिटी थी, है ना, ये लो था और ये हाई था, राइट, ये हाई था। बट प्राइस ने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी ना लेकर के लो की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली इसने, ध्यान सुनना बात। ठीक है, लो की इसने लिक्विडिटी ले ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्शन लेना है। आपको एक्शन कब लेना है, जब प्राइस क्लोज हो जाए एशिया, और प्राइस या तो हाई की लिक्विडिटी ले या फिर लो की लिक्विडिटी ले। किसकी, तो एशियन सेशन की। ठीक है, अब मान लो इसने लिक्विडिटी ले ली। अब हमें देखो, दो टर्म यूज करना है, 2-3 स्ट्रैटेजी के रूल है, मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल क्या था, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, वेट फॉर एशियंस क्लोज। ठीक है, उसके बाद हाई लो स्वीप होने का वेट करना है। ओके, ध्यान सुनना, मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करूँगा कि मैं पूरा चीज़ आपको डिटेल में ऐसे करके बताऊँ, मैं ऐसे समझाऊँ कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। एशियन फर्स्ट रूल क्या है हम लोग का, एशियन क्लोज का वेट करना है और प्राइस का वेट करना है, प्राइस किसी साइड जाए। दूसरा काम क्या करना है, हमें यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन टूल। कौन सा टूल, स्टैंडर्ड डेविएशन टूल। जिनको नहीं पता ये क्या होता है, ये हमें बताती है कि रिवर्सल कहाँ से आ सकता है प्राइस में। ठीक है, चलो इसके ऊपर बताता हूँ मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप फिबोनाची की सेटिंग भी कर लोगे इसको। ठीक है, देखो मैं प्लॉट करता हूँ ऐसे। ठीक है, आपको रैंडम दिखाने के लिए, देखो ये होता है। पहले इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको इसकी सेटिंग बता दूंगा, फिर आप कॉपी कर लेना। ठीक है, अपनी फिर पहला रूल क्या है, एशियन हाई क्लोज का वेट करना है। ठीक है, और जिधर ही ब्रेक होगा उसके बाद रुक जाना है। उसके बाद हमें यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, रूल 2 है हम लोग का। ठीक है, रूल्स 2, पहला रूल है एशियन क्लोज का वेट करना, सेकंड रूल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके, ओके। अब हमें पता चल रहा है, पता करना है कि हम लोग का रिवर्सल एरिया कौन सा है। तो याद रखना, जो ये -2 और 2.5 का जो एरिया ना, ये हम लोग का रिवर्सल एरिया होता है। ये जो -2 का जो एरिया ना, ये -2 का या फिर -2.5 का, ये हमारा क्या है, रिवर्सल एरिया है। यानी कि हम यहाँ पे
ट्रेड प्लान करते हैं अपना, या तो लॉन्ग का या फिर शॉर्ट का, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ इस जगह पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्क कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ बाइंग और सेलिंग एरिया करके। अगर आप मेरे लाइव पे होंगे, जिसने भी अभी लाइव नहीं ज्वाइन करी है, आप जाकर देख सकते हो प्रीवियस वीडियो। मैं डे लाइव आता हूँ लाइक लंदन सेशन में 1:30 के बाद और न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस के लिए आप लाइक आपको पता चल जाएगा मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको लाइव लाइव ट्रेडिंग में अपने, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, रिवर्सल एरिया कौन से होते हैं, -2 से लेकर के -5 तक, 2.5 तक, ये जो एरिया होता है ये हम लोग का रिवर्सल पॉइंट होता है। इतना समझ में आ गया। ओके, एक और रिवर्सल पॉइंट होता है -4, ये देख रहे हैं -4 का लाइन, तो ये बस एक लाइन का यूज करते हैं हम, ठीक है। ये लाइन होता है, क्या होता है, ये भी रिवर्सल एरिया होता है। यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं या तो प्राइस इस एरिया से मूव करे या फिर ऊपर जाके इस एरिया से मूव करे, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल था। पहला रूल था हम लोग का एशियन क्लोज का वेट करना है, और वेट करने के प्राइस किधर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको मैंने बता दिया -2 और 2.5 एरिया जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सल एरिया होता है। मैं लिख भी देता हूँ, क्या होता है हम लोग का रिवर्सल एरिया, रिवर्सल एरियाज। ओके, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसको हम लोग प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ आपको, आप सेटिंग एक बार अपने में कॉपी कर लेना। ये होती है इसकी सेटिंग, फिब रिटेस्टमेंट में जाना है आपको, ठीक है। और आपका सेटिंग चेंज करना है फिब का, बस, और कुछ नहीं करना, ओके। आप इसका सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। रिवर्सल एरिया भी समझ में आ गया, कौन सा रिवर्सल एरिया होता है -2.5 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब बात आती है इसको प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि कहीं भी तो हम प्लॉट कर नहीं सकते, है ना, कहीं भी तो प्लॉट कर नहीं सकते। प्लॉट करने का सबसे बेस्ट एरिया कौन सा है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही मेन है। चलो अब प्लॉट करना सीखते हैं इसको, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ इसको, उसके बाद बताता हूँ अच्छे से। एक बार जिसको समझ नहीं आएगा एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, फिर आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, वेट, रिमूव क्यों नहीं हो रहा गाइस। ओके, मैं ऐसे मैनुअली रिमूव करता हूँ इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया, -2 से लेकर 2.5 तक रिवर्सल एरिया होता है। अब इसको यूज कैसे करना है ये हम समझते हैं, ठीक है। वेट, एक प्रॉपर डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद चार्ट पर दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो पहला रूल क्या है अपना, पहला रूल है एशियन क्लोज का वेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसे जोन मार्क करते हैं, ये मान लो हम लोग का एशिया चल रहा है, ठीक है, एशिया चल रहा है, एशिया चल रहा है, क्लोज हो गया सब, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हम लोग क्या है, एशिया है, ठीक है, एशिया सेशन, ठीक है, एशियन सेशन है। ओके, अब मान लो यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, क्या हो गया इस जगह पे, प्राइस क्लोज, ठीक है, मतलब एशिया क्लोज हो गया, एशिया क्लोज। अब मानो क्या हुआ इस जगह पे, एशिया क्लोज हो गया। अब मैंने क्या बताया था रूल आपको, वेट करना है कि प्राइस अपसाइड या फिर डाउन साइड लिक्विडिटी हंट करे, ठीक है। जो लिक्विडिटी एरिया क्या होता है, ये हाई लिक्विडिटी हो गया, एशिया हाई, एशिया हाई, ठीक है, ये आपका एशिया हाई हो गया, और एशिया लो नीचे हो गया, ठीक है। ये जो आपका लो है वो क्या है, हम लोग का एशिया लो, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का एशिया लो। अब वेट करना है कि प्राइस किस साइड जाएगी, या तो डाउन साइड जाएगी या फिर अप साइड जाएगी। तो मान लेते हैं ना प्राइस डाउन साइड चली गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस आई ऐसे, और इसने क्या किया, लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। किसकी लिक्विडिटी ले ली, लो की लिक्विडिटी ले ली, यानी कि मार्केट क्या हुआ। अब देखो याद रखना, जिस साइड मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे ना, उसके अपोजिट साइड हमें ट्रेड लेना है। ध्यान रखने की बात, जिस साइड मार्केट लिक्विडिटी हंट करे, हाई लो स्वीप करे, अगर हाई स्वीप करेगा तो हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, अगर लो स्वीप करेगा तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लो स्वीप किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाइंग करने का प्लान करेंगे, ठीक है। अब बाइंग कैसे करना है,
2 स्टेप तो हो गया हम लोग का, एशियन क्लोज भी हो गया और नीचे लिक्विडिटी भी हंट हो गया, ठीक है। अब काम आता है हम लोग का एशियन ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करने का, ठीक है। अब क्या काम आता है हम लोग का, एशियन डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करने की बारी आती है, ठीक है। अब देखो याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करने के लिए ना हमें चाहिए रिवर्सल एरिया। अब रिवर्सल एरिया इसमें कहाँ ढूंढना है, अब एशियन सेशन में आपको रिवर्सल एरिया ढूंढना है। जो ये पूरा सेशन है ना, ये पूरा सेशन है, इसमें आपको रिवर्सल एरिया फाइंड करना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ। तो ध्यान से देखो ना, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, देखो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, बट रिवर्स कहाँ से हुआ, इस पॉइंट से हुआ। ये जब लो ब्रेक हुआ तो प्राइस क्या हुआ, पहले अपसाइड में प्राइस जा रहा था, बट जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया, यानी कि रिवर्सल पॉइंट हमें मिल गया। ये हाई था ये लो था, ये नहीं, हम लोग का रिवर्सल पॉइंट है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे फिबोनाची रिटर्न में लाना है, इसमें इसके हाई पे प्लॉट करना है और लाके जीरो जो है ना, जीरो उसको लो पे ला जाना है, लो पे आ जाना है, ठीक है। इसके लो पे आ गए हम, ठीक है, इसके लो पे। अब ध्यान देना, प्लॉट कर दिया हमने हाई लो के ऊपर। जो देखो रीजन कहाँ था, रीजन कहाँ से हुआ रिवर्सल का, यहाँ से रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, यानी ये लो ब्रेक हुआ तब रिवर्सल हुआ। तो ये लो हम लोग के लिए क्या आ गया, यहाँ तक मार्क करेंगे और यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हम लोग का रिवर्सल एरिया है वो क्या है हम लोग का, -2 से लेकर के -25 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को मार्क कर लेंगे, ठीक है। कौन सा एरिया को, ये एरिया को, -2 से लेकर के -2.5 तक। ये जो हम लोग क्या है, ये हम लोग क्या हो गया, बाइंग एरिया हो गया, यानी रिवर्सल एरिया हो गया, रिवर्सल एरिया, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग प्लान कर सकते हैं इस एरिया से। अब ध्यान सुनना, बाइंग करने के लिए भी ना वहां पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस तुरंत आया इस जगह पे, मानो आ गया इस जगह पे और हमने यहाँ पे बाइंग लगा ली, अपनी एंट्री ले ली, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगा ले, प्लॉट कर ले, तब हमें वेट करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, वो है हम लोग का कंफर्मेशन का। लाइक कोई कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना कि यहाँ से प्राइस आने के लिए तैयार है। अब तो हम यूज कर सकते हैं एफपीजी, सॉरी आईएफपीजी। अब आईएफपीजी क्या होता है, इसको बारे में बताता हूँ आपको, ओके। आईएफपीजी एक्चुअली क्या होता है ना, एफपीजी जब इन्वर्स हो जाता है, यानी कि मान लो, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लो कोई एफपीजी है, ठीक है, एफपीजी बनता है ना ऐसे, 3 कैंडलों के बीच में जो गैप होता है उसको एफपीजी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऐसे आया इस जगह पे, यहाँ पे रिएक्ट नहीं करके इसको नीचे क्लोज कर दे कैंडल, ठीक है। चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ उसके बारे में, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उसको अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लो कोई कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाई इस जगह पे, ओके। और एफजी उसको बोलते हैं जो 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल है ना, और उसके बीच में गैप हो, उसको बोलते हैं हम लोग एफजी, राइट, ओके। अब मान लो ये जो एफजी बना है ना, इसके बीच में गैप है, ठीक है। क्या है, इसके बीच में गैप है ना, ये जो गैप है ना, इसके बीच में गैप है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ है ना, इसके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। जब भी प्राइस वापस रिटर्न करके आए और यहाँ से रिएक्ट करके चला जाएगा ऊपर, तब तो ये एफजी काम कर गया, ठीक है, काम कर गया। बट ये जब इन्वर्स करता है, यानी कि क्लोज करता है इसके नीचे कैंडल आकर के, है ना, लाइक ऐसे कोई बेरिश कैंडल आके क्लोज करता है इसके नीचे, तो ये क्या होता है, उनका इन्वर्स हो जाता है। क्या होता है, इन्वर्स, यानी कि हम यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ यूज करना है इस पॉइंट पे। अभी 3 मिनट टाइम फ्रेम याद रखना, टाइम फ्रेम क्या है हम लोग का, रूल थर्ड लिख देता हूँ आपको, 3 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम थर्ड रूल है हम लोग का, ठीक है, रूल याद रखना है चीज, ठीक है। ओके वेट, मैं इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा मैस हो गया क्या ये, वेट, ओ सॉरी सॉरी, ये बैक हो गया, वेट, ओके। क्या समझे आप, एफजी समझ गए, ठीक है। ये हम लोग का रूल है, सॉरी, ओके, हम लोग थर्ड रूल है, ओके। प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए आईएफजी का वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे इन्वर्स हो। तो प्राइस क्या करना चाहिए इस जगह पे, प्राइस को करना चाहिए यहाँ पे एक कैंडल बनाई इस जगह पे,
बुलिश करना बना है इस जगह पे, ठीक है। और इधर कहीं इन्वर्स एफईजी बनी, जैसे यहाँ पे इन्वर्स बनते आ रहा होगा, रेड कैंडल, रेड कलर बन रहा होगा ना जब शॉर्ट होगा मार्केट, तो जब शॉर्ट हो रहा होगा मार्केट, प्राइस इसमें टैप करे, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप होता है ना कैंडल के, इसके बीच में है ना, इसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा चार्ट में, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो जाके ऊपर क्लोज करे इसके, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करे, फिर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। डोंट वरी, आपको डायग्राम का समझ नहीं आएगा तो मैं अगर चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा ना तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट अपना 1:2 रहेगा और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा कैंडल का, ये हम लोग का ऐसे ट्रेड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेटअप, मतलब अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आना आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। और यही अगर हाई ब्रेक करता तो हम लोग शॉर्ट की तरफ देख सकते थे, यही सेटअप यूज करके। क्लियर है, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ, लेट्स गो। ओके, वेट अ मिनट। ओके गाइस, मिनट। ये अब मैं डेली यूज करता हूँ, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आपका हाई लो कहाँ पे है, ध्यान देखना। जो भी हमने अभी डायग्राम में सीखा उसका मैं बताता हूँ एग्जाम, पीछे से दिखाता हूँ, पूरा 1 दिसंबर से दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि और आपको ज़्यादा ज़्यादा मैं एग्जाम्पल दिखा पाऊँ आपको, है ना। जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं एग्जाम्पल दिखा सकूँ आपको। वेट अ मिनट गाइस, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है, आपको दिखा होगा स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है। चलो यहाँ पे 1 दिसंबर आ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम क्या था हम लोग का, एशियन क्लोज का वेट करना था, ठीक है, और एशियन का हाई लो मार्क करना था। चलो हम मार्क कर लेते हैं। एशियन का हाई लो कहाँ पे, ये एशियन का हाई है, और एशियन का लो कौन सा है, नीचे वाला एशियन का लो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो पहले कहाँ ब्रेक हुआ मार्केट, पहले मार्केट कहाँ गया, पहले मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट ऊपर गया और एशियन का लो ले लिया इसने, लो ले लिया इसने। अब दूसरा काम क्या था हम लोग का, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना, राइट। क्या काम था, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना। तो चलो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते, रिवर्सल कहाँ से आया, देखो मार्केट डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था। मार्केट में मूव कहाँ से आई, यहाँ से आई, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट में मूव आई, इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से मार्केट मूव एरिया हम लोग का क्या हुआ, रिवर्सल एरिया हो गया। तो मैंने क्या बोला था, इस लो से लेकर के इस हाई तक हमें क्या लगाना है, ये अपना जोन लगाना है, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है, ठीक है। हमने लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने क्या बोला था, हमें वेट करना है अपने एरिया का, ठीक है, हमें वेट करना है अपने एरिया का। बट आप देखोगे ना, ये पहले ही आ गया है, ये देखो, इसको आना चाहिए था इधर कहीं पे, है ना, इधर कहीं पे ऊपर आना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, ये पहले ही आ गया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये देखो, क्योंकि हमें ट्रेड कब लेना है, जब प्राइस हाई ब्रेक करे। तो हाई कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ है, बट ये प्राइस कहाँ पे आ गया, तो यहीं पे आ गया, तो हम इसको इनवैलिड हो जाएगा हम लोग का जोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट दिन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट दिन यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। एशियन का हाई लो भी मार्क करते हैं, ये हाई हो गया अपना, ये लो हो गया अपना, करेक्ट, ये लो हो गया। अब क्या ब्रेक हुआ है, पहले लो ब्रेक हुआ, यानी कि हमें लॉन्ग देखना है, ठीक है। तो लॉन्ग ऐसे देखेंगे हम लोग, रिवर्सल एरिया फाइंड करेंगे कि कहाँ से प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है। ओके, 3 मिनट पे आप देखोगे प्राइस कहाँ पे गया था, हाई लो बनाया, हाई लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि जो रिवर्सल एरिया था वो कहाँ पे था, ये हम लोग का रिवर्सल एरिया था, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ पे मार्केट गया था, यहाँ से लगाएंगे अपना 50 रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ भी नहीं आया था, हमें लॉन्ग कहाँ से करना चाहिए था, इस जगह से करना चाहिए था, बट प्राइस नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। और आता इस जगह तो हम लोग यहाँ से प्लान करते हैं लॉन्ग का, राइट, बट प्राइस आया नहीं तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते हैं, हर दिन का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। ओके, अगेन क्या ब्रेक हुआ है, अगर हाई आ रहा एशियन का, लो ये रहा एशियन का, ठीक है। पहले लो ब्रेक हुआ यानी कि लॉन्ग करेंगे हम, अब रिवर्सल एरिया फाइंड करना है हमें, है ना। प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, रिवर्सल एरिया कौन सा है हम लोग का, ये है, ठीक है, ये रिवर्सल एरिया हम लोग का। ओके, अब देखोगे प्राइस यहाँ पे आया था, ठीक है, मैं तो इसको सही से लगाऊंगा, वेट,
ओके, ये हम लोग क्या है, रिवर्सल एरिया, -2 से लेकर के -5 तक, ठीक है, ये एरिया। ओके, प्राइस टैप हुआ, ठीक है, बट एक चीज देखते हैं, प्राइस टैप हुआ कि नहीं, सही से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वेट, ये हम लोग जोन है, आई थिंक प्राइस टैप नहीं हुआ था पूरा, देखोगे ना जो हम सर, एक सेकेंड ना, आई थिंक हुआ था क्या प्राइस टैप, वेट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो डॉट टू डॉट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, टैप हुआ था इस जगह पर, ठीक है, टैप हुआ और प्राइस रिजेक्ट किया, तो हमने क्या बताया था, एफजी का वेट करना है हमें, तो एफजी कहाँ पे हम लोग का, ये रहा एफजी, ठीक है। तो हमारी एंट्री कैसे होती, हमारी एंट्री होती है इसके क्लोजिंग पे, जैसे कैंडल क्लोज हुई उसके ऊपर हमारी एंट्री ये होती है, स्टॉप लॉस होता है इस लो के नीचे, और टारगेट क्या होता है हम लोग का 1:2 का, ठीक है, जो हमें नहीं मिला, राइट, थोड़ा सा रह गया टारगेट हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ, नेक्स्ट दिन देखते हैं। ओके, अगेन क्या हुआ, अगेन हम लोग हाई लो मार्क करेंगे, ये हम लोग का हाई था और लो कौन सा था हम लोग का, नीचे वाला लो था, ठीक है, ये हम लोग का लो था, लो ब्रेक हुआ यानी कि हमें लॉन्ग करना है, ठीक है, लॉन्ग करने के रिवर्सल एरिया फाइंड करना है हमें, रिवर्सल एरिया कहाँ पे, हाई लो ऊपर जा रहा है, हमारे ऊपर जा रहा है, रिवर्स यहाँ से हुआ है इस पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ से हाई से लेकर के लो तक हम लगा देंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, लगा दिया। अब देखो प्राइस कहाँ टैप किया आपने, -2 से लेकर 2.5 एरिया तक, तो ऐसे मार्क कर लेंगे, ओके, और वेट करेंगे इन्वर्स होने का, तो इन्वर्स कहाँ पे हुआ, ये देखो इन्वर्स हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट, है ना, इस पॉइंट पे इन्वर्स हुआ, क्योंकि एफजी ये था हम लोग का एक्सेलिंग एफजी, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करते हम लोग क्या हुआ, इन्वर्स एफजी बन गया, तो एंट्री होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस होता है नीचे, और टारगेट क्या होता है हम लोग का 1:2 का, ठीक है, जो यहाँ पे इधर कहीं पे हिट हुआ, ठीक है, तो ये ट्रेड होता है हम लोग का, समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ, मैं हर दिन का दिखा रहा हूँ आपको, जो नहीं हो रहा नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, जिसमें स्टॉप लॉस जाएगा वो भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, उसके नीचे ट्रेड नहीं करना है। अब तो नेक्स्ट दिन आते हैं 5 तारीख को, हाई था ये, ठीक है, हाई यहाँ पे टेकन हुआ, हाई प्राइस ने लिया, और लो यहाँ पे, तो सबसे पहले हाई लिया प्राइस, तो हमें रिवर्सल एरिया फाइंड कर, रिवर्सल एरिया कहाँ पे है, हाई लो बना, लो यहाँ बना, ये रिवर्सल एरिया हम लोग का, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हम लोग रिवर्सल एरिया, क्योंकि चेंजिंग कटर यहीं पे हुआ है ना, ये देखो चेंजिंग कटर यहीं पे हुआ है, तभी तो प्राइस ऊपर गई है यहाँ से, राइट, तो हम लोग का एरिया कौन सा है, अपना रिवर्सल एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये हम लोग का -2 से लेकर के -5 से रिएक्शन लेके नीचे आया, अब हमें एफजी ढूंढना है, एफजी कहाँ पे हम लोग का, रिवर्स एफजी यहाँ पे, ये देखो ये रहा एफजी, राइट, एंट्री कहाँ होती है हमारी, एंट्री होती है इस क्लोजिंग में, बड़ी सी कैंडल पर एंट्री होती है, मैंने ट्रेड ली भी थी, ठीक है, और स्टॉप लॉस होता है ऊपर, और टारगेट क्या होता है हम लोग का नीचे, ठीक है, ये देखो इसमें टीपी तो हम लोग का, ये हम लोग का ट्रेड रहता है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, बस यहाँ पे एशियन और एशियन का लिक्विडिटी लेता है उसका खेल नहीं है, हमें वेट करना है अपने रिवर्सल एरिया का, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ, ये था हाई, ये था लो, प्राइस कहाँ हंट हुआ, पहले पहले नीचे हंट हुआ, यानी कि हमें बाई करना है, राइट, तो बाई करने के लिए रिवर्सल एरिया चाहिए ना हमें, रिवर्सल कैसे मिलेगा, कहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस, मेन प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, देखो ये लो पे ब्रेक हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है तब, ठीक है, टॉप पे देखना है, ठीक है, रिसेंट रिसेंट ही है ना, ये तो पुराना सब है, रिसेंट देखना है आपको, ठीक है, ये लो है आपका, ठीक है। देखो अब एक चीज और देखो, प्राइस देखोगे ना, यहाँ पे आई प्राइस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, टेकिंग ओवर लिक्विडिटी, तो हमने क्या मार्क कर रखा है, ये जो मार्क कर रखा है ये ऑलरेडी, है ना, प्राइस टैप किया इस एरिया में, हमें क्या देखना है, रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल कहाँ पे हुआ मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो, अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले ही प्राइस आ गई थी, अब देखोगे ना, ये देखो पहले ही प्राइस आ गई थी, अगर मैं यहाँ से लगाऊँ तो प्राइस पहले ही आ गई थी, विदाउट लिक्विडिटी लिए हुए प्राइस पहले ही आ गई, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस पहले आ गई तो कोई फायदा नहीं उसमें ट्रेड करने का। नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ 9 तारीख को, ओके, अगेन क्या ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ पहले, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रिवर्सल एरिया, रिवर्सल एरिया कहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा,
हाई लो यहाँ पे है, एक हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हम लोग का रिवर्सल एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। बट क्या हुआ अगेन इस जगह पे, अगेन नहीं प्राइस पहले नहीं आया, प्राइस पहले ही आ गया था, देखो अगेन प्राइस पहले आ गया था इस जगह पे, दिख रहा है आपको। हमें चाहिए प्राइस पहले ना आया हो उस जगह पे, है ना, तब हम एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, प्राइस पहले नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे प्राइस पहले आ गया। ओके ओके, वेट अ मिनट, अगर हम रिवर्सल एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हाई लो, लो ये रहा, हाई ये रहा। ओके वेट अ मिनट, मैं एक बार प्लॉट करता हूँ इसको। ओके ठीक है, इस दिन को रिमूव करते हैं, ठीक है, क्यों पहले ही आ गया। नेक्स्ट दिन देखते हैं, आप इसको न्यूयॉर्क सेशन में भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ। अगेन क्या स्वीप हुआ है, हाई स्वीप हुआ है, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट करना है हमें। अगेन हम रिवर्सल एरिया ढूंढते हैं, रिवर्सल एरिया कहाँ पे है, प्राइस आया एक रिवर्सल एरिया यहाँ पे, राइट, बट ये सही नहीं है। वेट मैं वो शो करता हूँ, जब भी कंफ्यूजिंग लगे ना तो आप एक बार मार्केट से मार्क कर लिया करो, ठीक है। लाइक कैसे कि मान लो ये लो नीचे गया, हाई ऊपर गया, फिर ऐसे आया नीचे, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये मेन आपका लो होगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। फिर यहाँ से आप मार्क करोगे तो बेटर रहेगा ज़्यादा, इस पॉइंट से, ठीक है। अब जब इस पॉइंट से मार्क किया मैंने, तो रिवर्सल एरिया कौन सा हम लोग का, ये है, -2 पॉइंट लेकर 2.5 तक। हमें क्या ढूंढना है, एफ ढूंढना है। एफ कहाँ पे है, ये रहा हम लोग का एफ। इन्वर्स क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्स हुआ, ठीक है। शॉर्ट कैसे करेंगे, इस कैंडल में शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस पर रहेगा, टारगेट क्या रहेगा हम लोग का 1:2 का रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रेड था। ओके क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो हर रोज सेटअप नहीं बनता है, बट सेटअप बनता है तो अच्छा सेटअप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ। ओके नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ। ओके ये रहा ट्रेड, ये था हाई, ठीक है, ये था लो। पहले क्या ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, क्या करना है हमें, शॉर्ट करना है। ये रहा रिवर्सल एरिया, रिवर्सल एरिया मार्क करा हमने, है ना। प्राइस कहाँ आया, इस पॉइंट पे आया, अपने एरिया में, सेलिंग एरिया में, ठीक है। और फिर यहाँ से जा रहा है रेट, वेट ये नीचे होगा थोड़ा सा रिवर्सल एरिया, सॉरी ये एरिया होगा। अब देखो मैंने बताया था ना, दो रिवर्सल एरियाज होते हैं, ठीक है। एक ये 0.5 जो पहले आ गया था, ठीक है, और एक ये जो माइनस, ये जो है -4, ये एरिया। अब देखो यहाँ से प्राइस चेक कर रहा था इस जगह से, देख रहे हो। एफ कहाँ बना इसमें, एफ बना इस जगह पे, है ना। हमारी एंट्री कहाँ होती है, यहाँ पे एंट्री होती है हमारी, ठीक है। स्टॉप लॉस था ऊपर, टारगेट रहता 1:2, दोनों में हिट होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, आई होप समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ, आपको मैं हर दिन का दिखा रहा हूँ, डेली का। अगेन क्या हुआ इस जगह पे, पहले क्या ब्रेक हुआ, पहले हाई लो ब्रेक हुआ इस जगह पे। क्या करना है हमें, लॉन्ग करना है। लॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए, रिवर्सल एरिया चाहिए। यहाँ पे था रिवर्सल एरिया, इस पॉइंट पे, बट ये ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्स भी नहीं मिला हमें। अगर आप इसको मार्क कर रखते हैं ना इसको, तभी आपको इन्वर्स नहीं मिला इस जगह पे। तो जैसे फेल हुआ फिर इसको इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। नहीं मिला ट्रेड मान लो। नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ। ओके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, पहले लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, इन्वर्स एफ कहाँ बना, वेट मैं दिखाता हूँ। रिवर्सल एरिया कौन सा है, ये रिवर्सल एरिया हम लोग का, बट प्राइस आया नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर, ठीक है। और ये आजकल का दिन है, ठीक है, जिसमें एंट्री मिली ही नहीं। देखो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है, एंट्री हमें कहाँ मिलनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे एंट्री मिलनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस को होल्ड ही नहीं किया, यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं की, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। और आपको अगर इसको यूज करना है न्यूयॉर्क सेशन में, तो आपको मार्क करना पड़ेगा लंदन का रिवर्सल एरिया, ठीक है। लंदन का, जैसे हमने कल ट्रेड ली थी, जैसे लंदन का रिवर्सल एरिया ये रहा हम लोग का, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया था। ये मैंने ट्रेड कर ली थी, ठीक है, इसको 2.5 मार्क कर लिया था। और वेट करते इन्वर्स का, तो इन्वर्स यहाँ पे हुआ था हम लोग का। सेम चीज़ आपको यूज़ करना है। हम लोग का टारगेट था 1:2 का, ये हमारी एंट्री यहाँ पे थी। अब लाइव चेक करना, कल की हमने ट्रेड ली थी, और 1:2 का टारगेट था, ठीक है। तो सेम सेटअप आप यूज़ करते हो न्यूयॉर्क सेशन में, और सेम सेशन यूज़ करते हो लंदन सेशन में, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा, जैसे आप एशियन क्लोज में ट्रेड ले रहे थे, तो इसमें आपको ट्रेड लेना है लंदन क्लोज में। सेम सेटअप रहेगा, सेम हाई लो स्वीप रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
सेम सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप इसी को न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो, और न्यूयॉर्क में करना है तो लंदन का देखना पड़ेगा हाई लो, एशियन में करना है, लंदन सिस्टम में करना है तो एशियन का हाई लो देखना पड़ेगा, बस। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है, बहुत सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो गई होगी क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया था 15-16 दिन का। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा। तो बस मैं यही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा, आपने थोड़ा डेली का कैंडल भी देखना, लाइक डेली हाई लो लिक्विडिटी भी देखना। अगर देखो हाई प्रोबल कब बन सकता है ना, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये आपका डेली कैंडल है, ठीक है, डेली कैंडल ना हाई लो लगा हुआ इस जगह पे, और मान लो ना आपका ना ये प्राइस हाई लो है, और प्राइस ने क्या किया ना, एशियन चल रहा है, एशियन चल रहा है, और इसने लिक्विडिटी ले ली है इसकी, है ना, और साथ में यहाँ पे क्या है आपका, आपका यहाँ पे स्टैंड डेविएशन बन गया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट लॉन्ग भी करना है, और इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी ले ली है, और आपका स्टैंड डेविएशन भी यहाँ पे है, तो अच्छा लॉन्ग मिलेगा आपको यहाँ से, है ना। तो ये था स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी था। आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एक पूरा फ्यूचर्स का, जिसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी की वीडियो थी, अब जाके एक बार बैक टेस्ट करना, और मेरे साथ आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है तो आपको लाइव आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं इसी स्ट्रैटेजी को। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर्स एनालिसिस करते हैं, करते रहो, और इसको बैक टेस्ट करो पहले, यूज़ करने से पहले, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो, तभी यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो रहेगी बेसिक के ऊपर, तो सब्सक्राइब करना चालू, ठीक है। थैंक यू।